राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज दिव्य ज्ञान का 9वां श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। और सुनो, गीता सुनते समय अपनी आत्मा को कृष्ण समझना और अपने अभी के जीवन को, अभी के द्वंद्व को, समस्याओं को अर्जुन समझना, तभी समझेगा। ना कि महाभारत के मैदान ऐसा कुछ मत समझना, ठीक है? तो सुनो आगे। 9वां श्लोक है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर पुनः वापस जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। साथ में ही 10वां श्लोक हम ले लेते हैं। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्ति होकर, मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। श्लोक पढ़ने पर आपको शायद समझा नहीं होगा और समझने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसी पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। और हम बहुत बेसिक लेवल से समझाएंगे, जैसे तुमने कभी गीता पकड़ी नहीं, ऐसे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कृष्ण, मतलब तुम्हारी आत्मा तुम्हें बोल रही है। अब ये समझाने से पहले एक चीज समझना, आत्मा के ऊपर एक चीज है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। अब यहाँ पे परमात्मा का उल्लेख आपने गीता में पहली बार हमारे मुख से सुना होगा, क्योंकि जरूरत अभी पड़ी है। सुनो क्या बोलते हैं कि जो मेरी प्रकृति को जानता है, समझता है, वो वापस कभी इस धरातल पे मनुष्य जन्म या फिर आदि कोई जन्म नहीं लेता। अब आप बोलेंगे कि फिर होता क्या है, कहाँ जाता है, क्या होता है अस्तित्व? सुनो, ये भौतिक शरीर के ऊपर होगी आत्मा, शरीर के अंदर ही मन वगैरह ये सारी चीजें आएंगी, इसलिए हम सीधा आत्मा के ऊपर जाते हैं। और आत्मा के ऊपर होगा परमात्मा। आत्मा वो है जो सब जानता है। जैसे ये शरीर खत्म होगा तो क्या होगा, इसको हम जला देंगे, जलाने के बाद राख बन जाएगी, और वो राख या फिर जलाने के बाद धुआं बन जाएगा, है ना? या फिर जलाने के बाद कोई और पदार्थ बन सकता है जिसे हम अग्नि भी बोलते हैं। और जलाने के बाद क्या होगा, जमीन में जाएगा तो खाद बनेगा, मिट्टी बनेगा। वो मिट्टी बाद में सिकुड़ते सिकुड़ते, जमते जमते पत्थर बन जाएगा। कुछ मिट्टी खाद के रूप में पौधों में चली जाएगी, पौधा बन जाएगा, बीज बन जाएगा, अलग अलग पदार्थ बन जाएंगे, उससे लोगों का पोषण होगा। अब ऐसे समझना कि तुम अभी भी यहाँ पे हो, मरने तक तुम अभी भी हो। लेकिन जब ये सारे पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऐसा वैज्ञानिक बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हम भी ऐसा ही समझेंगे कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक साथ हो तो कोई पदार्थ होता है, जब ये अलग अलग हो तो कोई पदार्थ नहीं होता। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब एक साथ होंगे तो कोई पदार्थ होगा, और हजारों करोड़ों न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब एक साथ होंगे तो कोई वस्तु होगी, जैसे कि व्यक्ति होगा, पौधा होगा, टेबल होगा, कुर्सी होगा, आदि आदि कोई वस्तु होगी जब करोड़ों अरबों खरबों न्यूट्रॉन प्रोटॉन साथ में होंगे। इसको हम बोलेंगे मनुष्य शरीर, भौतिक शरीर, ठीक है? ये जब एक ही होंगे, सब मिलके एक ही हो जाएंगे, एक ही तत्व बचेगा, हजारों लाखों करोड़ों न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं, एक ही होंगे, तो क्या होगा? आत्मा। क्योंकि तीन चीजें अभी भी साथ में हैं, और ये तीन चीजें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग होंगे तो इसे हम कहेंगे परमात्मा। और ये जो चीजें हैं ये बाद में वैसे ही एक साथ आए जैसे पहली थी, ये संभव नहीं है। जैसे कि नमक का हमने कोई दाना लिया और वो नमक हमने पानी में डाल दिया तो वो पानी में घुल जाएगा। अब वापस से हमने अगर नमक उससे बनाने की कोशिश की, कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया लगा के, तो जरूरी नहीं कि उसी आकार का, उसी स्वाद का वो नमक वापस बने, लेकिन नमक बनेगा जरूर। तो वैसे ही तुम्हारी ये जो आत्मा है, जब विलीन हो जाती है, जब परमात्मा को समझ जाती है, तो पूर्णतः नष्ट विलीन हो जाती है। बाद में किसी और फॉर्म में वो जन्म लेगी, लेकिन वो तुम नहीं होगे। जरूरी नहीं कि तुम हो, ये समझ लेना। ये बातें थोड़ा समझने में आज की मुश्किल होंगी,
लेकिन आपको समझना जरूरी है। अब आगे क्या बोला कृष्ण भगवान ने? यहाँ पे बोला कि आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त होकर ये सब चीजें प्राप्त की जा सकती है। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में ऐसा नहीं कहा है कि संन्यास लो, घरदार छोड़ो, धन छोड़ो ना। यहाँ पे सिर्फ क्या बोला कि तुम आसक्ति, भय और क्रोध इनको त्यागो। नहीं तो तुम ऐसे समझोगे कि धन बाधा है, ये व्यवस्थाएं, ये संसार बाधा है। कोई व्यवस्था, कोई संसार तुम्हारे मुक्ति के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में बाधा नहीं, सब सहायक है। तुम्हारा सिर्फ दृष्टिकोण बदलना चाहिए। अगर आसक्ति होगी तो तुम हर चीज को मेरा है जाने के बाद दुख होगा, आने से पहले भी दुख होगा, नहीं होगा तो भी दुख होगा। जब तुम में भय होगा तो जाहिर से बात है, भय तभी होगा जब आसक्ति उत्पन्न होने वाली हो। और जब तुम में क्रोध होगा तो जाहिर सी बात है, आसक्ति के बाद जब वो चीज चली जाएगी तो क्रोध, दुख सब होगा। तो ये तीन तत्वों को तुम अगर समतल कर पाओ, आसक्ति मतलब क्या? किसी वस्तु को, कोई वस्तु चाहिए ही चाहिए, ये मेरा है, ये चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो चाहिए। भय मतलब डर, किसी भी चीज का डर हो सकता है। एक डर हम आपको बता देते हैं। जैसे हर इंसान को अगर हम अकेला बिठा दें कहीं पे तो वो बैठ नहीं पाएगा। वो डरता है शांति से, फिर भी लड़ता है कि मुझे शांति चाहिए। और उसे शांति देने के लिए हम किसी पहाड़ पे छोड़ दें, 2-4 दिन वहां पे जी लेगा, लेकिन वापस दौड़ के इसी संसार में आएगा। क्यों? क्योंकि डर लगता है शांति से। स्वभाव है इंसान का। तुम्हें अगर मेडिटेशन करना हो, ध्यान करना हो, और मैं बोलूं कि तुम्हें एक रूम में 10 दिन के लिए बंद कर देंगे, 1 महीने के लिए बंद कर देंगे, बाहर बिल्कुल नहीं आना, तुम्हें डर लगेगा। 2 दिन अच्छे जाएंगे, तीसरे चौथे दिन से तुम्हें वो सारा डर लगने लगेगा। और वो डर का परिवर्तन बाद में क्रोध में भी होगा, डिप्रेशन में भी होगा। वैसे ही हर चीज परिवर्तित होती रहती है इन 3 चीजों में, आसक्ति, या तो भय, या तो क्रोध। इसलिए हमें ये 3 तत्व मैनेज करने पड़ेंगे। इन 3 तत्वों के अंदर ही संन्यास भी है, गृहस्थ धर्म भी है, तुम साधु भी हो और तुम विनाशी भी हो, सब है। ये 3 तत्व शायद ही कोई इंसान तुम्हें बता पाए, क्योंकि बताएंगे नहीं। असली चीज बताना अलाउड कहाँ पे है? असली चीज हमारे अभी के तथाकथित धर्माचार्य स्वीकार कहाँ पे करेंगे? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जैसे उदाहरण के तौर पे कहानी छोटी सी सुनाते हैं। एक राजा था, और वो राजा के हमेशा दरबार लगने से पहले सुबह सुबह नगर के बहुत से लोग आते हैं, राजा को कोई भेंट वस्तु चढ़ाते हैं, ऐसा रिवाज था। तो एक हमेशा साधु भी आते हैं, गरीब साधु, कुछ खास नहीं था, एक बस लंगोट, एक कपड़ा शरीर के ऊपर और कुछ नहीं। तो वो कोई कोई अलग अलग वस्तुएं राजा को प्रदान करता, राजा अपने वजीर के पास देता जाता। वो संत भी आते, एक फल प्रदान करते, और राजा ही था, फल का क्या ही करेगा, थोड़ी खाएगा। तो राजा वजीर को दे देता। वजीर अपना जो कोठरी है, सामग्री जहाँ पे रखी जाती थी, वहाँ पे ये सारा सामान रखता था, क्योंकि राजा का सामान है, हिसाब किताब होता है, रखना तो पड़ेगा, नहीं तो दंड मिलेगा। ऐसा लगभग सालों तक चलता रहा। वो फकीर आता रहा, हर रोज एक फल देता रहा। राजा देखता रहा कि ये साधारण साधु है, क्या ही बात करना, और क्या ही मिलेगा बात करके इससे, इतने लोगों की भीड़ है, इतना समय भी नहीं है, तो सिर्फ फल स्वीकार करता और कुछ नहीं। एक दिन हुआ ऐसा कि किसी कारणवश वो जो फल था, वो फल खाया, खुल गया, कुछ हुआ, उस फल से हीरा निकला जो फकीर ने दिया था। राजा को इस बात का पता चला, तो राजा ने बोला कि इस फकीर ने आज तक जितने फल दिए थे वो कहाँ पे हैं? क्योंकि एक फल से अगर हीरा निकला तो शायद बाकी फलों से निकले। राजा की संपत्ति थी, इसलिए वजीर ने उसको एक, इसमें जैसे कुआं बोलो, जैसे कुछ भी बोलो, उसमें डाल देते थे। तो वो सारे फल जो नीचे गए थे सालों से, वो सड़ गल गए थे, और सब में हीरे। अगले दिन फकीर आया, वो साधु आया, उसने वापस फल दिया। तब राजा ने उनको बोला कि आज तक शायद आपने जितने फल दिए थे उन सब में हीरा था। राजा बोला हाँ, सब में हीरा था।
फकीर साधु संत बोले कि सब में हीरा था, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाए, तुम उसे पहचान नहीं पाए। वैसा ही हमारा हर दिन होता है जीवन का, हर दिन हीरा है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, हम गवा देते हैं। इस कुछ 2 श्लोक में कुछ ऐसा ही बताया है। हम कैसे कैसे गवाते हैं, आसक्ति में, भय में, क्रोध में, इन 3 ही चीजों में गवाते हैं। धन कमाना आसक्ति नहीं है, धन तो व्यवस्था प्रदान कर देगा, समझे। किसी बंदूक से डरना भय नहीं है, वो तो स्वभाव है मनुष्य का, जानवर का भी। किसी दुष्कर्म को देख के जो उत्पन्न हो वो क्रोध नहीं है, वो तो एक प्रतिक्रिया है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो है चीजें बेवजह की, जिससे तुम्हें क्रोध आता है, तुम डिप्रेशन में हो, तुम और किसी सवालों में है, ये सारी चीजें आसक्ति भय क्रोध होंगी। तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला कि जो मुझे जान पाते हैं वो वापस जन्म नहीं लेते। और जानना कैसे, इन 3 चीजों को समतोल करके, आसक्ति भय क्रोध। आवश्यकता नहीं बड़ा संन्यास लो, आवश्यकता नहीं दिन भर दिन रात नाम जपते रहो, रटते रहो, आवश्यकता नहीं हर ग्रंथ को पढ़ो, आवश्यकता नहीं हर तरह की दुनिया की साधना करो, आवश्यक नहीं कि संसार छोड़ के गुफा में जाके बैठो, नहीं आवश्यक। इन 3 चीजों को समतोल करो, भय, क्रोध और आसक्ति। इन 3 चीजों को समझेगा तो राजा होगा तो भी मुक्ति पाएगा, अगर गरीब होगा तो भी मुक्ति पाएगा। राजा थोड़ा जल्दी मुक्ति पाएगा क्योंकि उसके पास आसक्ति भय क्रोध त्यागने की वजह है। त्यागने की वजह इसलिए है कि उसके पास है, इसलिए जाने का भय है, कोई चुराए तो लड़ने का क्रोध है, और ना जाए और बढ़ता रहे ये आसक्ति है। तो उसके पास त्यागने के लिए पहले है। अगर गरीब होगा, धन नहीं होगा, तो समस्या थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास त्यागने के लिए नहीं है। और वो जो त्यागने के लिए नहीं है उसका हम आस्वाद ही कैसे ले सकते हैं, उसको हम भला बुरा कह ही कैसे सकते हैं, उससे आगे बढ़ ही कैसे सकते हैं। कुछ हो तो उसको त्याग के उसके ऊपर हम खड़े रहे कि अपनी ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। कुछ हो ही नहीं तो कहाँ पे ऊंचाई बढ़ाएंगे, किसके ऊपर खड़े रहेंगे। इसलिए अगर धन कम हो तो थोड़ा समस्या आ सकती है संसारिक व्यक्ति को। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि धन थोड़ा सा आवश्यक है, जीवन व्यापन करने जितना गृहस्थ को आवश्यक है। सन्यासी होंगे, वानप्रस्थी होंगे, जंगल में चले गए होंगे, उनके लिए बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं होता, करोड़ों व्यक्ति गृहस्थ ही है, कुछ सैकड़ों सन्यासी है ना। तो इस बात को समझ लेना। और हमने जो अभी बातें कही, थोड़ा आज का जो सेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हुआ है आपके लिए समझने के लिए, लेकिन तुम वापस सुनो, एक एक शब्द को हमारे डिकोड करो। हम कुछ चीज़ें ऐसे बताते हैं कि तुम खुद अपनी बुद्धि लगाओ, तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी भविष्य में किसी के ऊपर कि कोई ज्ञान दे फिर हम सुधर जाए, नहीं। वो आदत हम तुम्हें नहीं लगा रहे, तुम्हारी वो आदत हम तोड़ रहे हैं। तुम्हें खुद को जागृत कर रहे हैं, तुम्हें खुद को चेतनावान कर रहे हैं कि तुम खुद सोचो। हम सिर्फ तुम्हें वो रास्ता, वो किनारे तक पहुंचा रहे हैं हर वक्त। इसलिए हमारे एक एक वाक्य को डिकोड करो, और डिकोड करने बैठो, लिखो या ध्यान करो एक एक वाक्य को, तो तुम उसकी गहराई में उतरोगे। और यकीन मानो, कोई ग्रंथ तुम्हें यह ज्ञान नहीं देगा जो तुम उस गहराई में पाओगे। कोई साधना, कोई विधि वो तुम्हें ज्ञान नहीं देगी और शांति भी नहीं देगी। इसलिए एक एक शब्द हमारा पकड़ो, एक एक वाक्य हमारा पकड़ो, उसको लिखो या फिर ध्यान करो, समझोगे। आशा करते हैं कि तुम ये आज का जो चीज़ है वो समझे होंगे। मुक्ति के लिए 3 चीज़ों का समतोल आवश्यक है, ये भी समझे होंगे। मुक्ति के लिए आवश्यकता नहीं करोड़ों नाम जाप करो, दिन भर माला लेके काम धंधा नौकरी व्यवसाय सब छोड़ के बैठो, नहीं है आवश्यकता। मत पड़ो इन भ्रमजाल में। कुछ लोग भ्रमित जरूर करेंगे, मत हो जाओ। जैसे कल हमने एक्सप्लेन किया था, बताया था कि कैसे वो हम दिल्ली तक पहुंचेंगे, किसी भी बस में बैठ के नहीं पहुंचेंगे। कुछ लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि तुक्का लग जाता है। इसलिए हर एक को फॉलो करना छोड़ो, हमारे एक एक वाक्य डिकोड करो, खुद ज्ञानवान, खुद चेतनावान बन जाओगे। किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आशा करते हैं कि तुम ये सारे वाक्य समझे होंगे, और भी चीजें हम बहुत से समझाएंगे। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।